हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 द चॉइस इज योर। देखिए, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चैप्टर के बीच में से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको चैप्टर की समरी दिमाग में रखनी है कि चैप्टर में क्या क्या हुआ था, किसने क्या किया था, किससे क्या रिलेशन था। ठीक है, क्योंकि ये या तो फिर ट्रू फॉल्स में पूछ लिए जाएंगे या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाएंगे। तो आपको चैप्टर की समरी दिमाग में रखनी है ना, क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज हम जल्दी से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही स्पीड में। ओके, द चॉइस इज योर। इसमें क्या बता रखा है कि कैसे रोशनलाल एक नई कार खरीदता है और कैसे उस चीज़ को हैंडल करता है। देखो, स्टोरी स्टार्ट होती है वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड रोशनलाल। एक बार एक आदमी था जिसका नाम था रोशनलाल। वो कारों से बहुत प्यार करता था। ही यूज्ड एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ साइकिल। उसके पास एक कार थी, वो एक कार यूज़ करता था जो कि बहुत ही धीरे चलती थी, यानी साइकिल की स्पीड से चलती थी। तो उसने क्या किया, बहुत सालों तक अपनी मनी को सेव किया ताकि वो एक नई कार खरीद सके, और फाइनली उसने एक कार खरीद भी ली, है ना। वो दिन आ गया जब उसने वो कार खरीद भी ली। वो दिन लास्ट में आ गया जब उसके पास इतनी पैसा हो गया कि वो एक फास्टेस्ट कार खरीद सके, सबसे तेज चलने वाली कार खरीद सके, कंट्री की सबसे तेज चलने वाली कार खरीद सके। क्योंकि उसको कार का शौक था तो उसने पैसे बचा बचा के सबसे तेज चलने वाली कार खरीद ली। अब जिस दिन कार खरीदने वाला था उसने बहुत अच्छे से ड्रेस पहनी, मतलब अच्छा, बहुत अच्छे से कपड़े पहने, ढंग बहुत अच्छे वाले, ठीक है, और चला गया एक ग्रैंड शोरूम पर, बहुत बड़े शोरूम में। फिर ही सून वॉज विथ डिलाइट। वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, क्रेजी हो रहा था, मतलब उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जब उसने एक रेड कलर की स्वैंकी मतलब बहुत ही फंकी टाइप रहता है ना, तो अच्छी दिखने वाली कार देखी, स्पोर्ट्स कार देखी। फिर उसने जल्दी से पेपर वर्क करवाया ताकि वो कार उसके नाम हो जाए। तो जल्दी से पेपर की फॉर्मेलिटीज जो होती है वो कंप्लीट हुई और कार अब उसकी थी। अब जो कार शोरूम में जो गाइड था उसने उसको कार को कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, क्या उसका क्या फंक्शन है, वो सब बताने के लिए वो गाइड था उसमें। तो उसने क्या किया, गाइड ने जब जो शोरूम में जो गाइड था वो ड्राइवर की सीट पर बैठ गया ताकि वो उसको बता सके कि इस कार में कौन कौन सी नई चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैंडल की जाती है। लेकिन रोशनलाल तो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट था। इम्पेशेंट क्या होता है, इम्पेशेंट यानी कि ऐसा इंसान जो धैर्य ना बना सके, है ना। उसको इंतज़ार नहीं हो रहा था कि ये मुझे सिखाए और मैं फिर कब मैं खुद करूँ, ये उसको इंतज़ार था। तो वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सका, किस चीज़ का, कि वो इसको सिखाए तब तक। इतना इम्पेशेंट था कार को ड्राइव करने के लिए खुद, है ना, क्योंकि अभी तो ड्राइवर कर रहा था, जो गाइड था वो ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ था। दैट ही वुडंट लिसन। तो जो गाइड उसको समझाता जा रहा था ना, उसने एक भी चीज़ ढंग से नहीं सुनी, गाइड की एक भी चीज़ ढंग से नहीं सुनी। और उसने क्या किया, ही स्टार्टेड कार। उसने कार को स्टार्ट किया एंड क्या किया, बिगेन टू मूव, और चलने लगा। द गाइड येल्ड आफ्टर हिम। गाइड उसके पीछे पीछे चिल्लाया, मतलब उसको समझाने के लिए चिल्लाया और उसके लिए चिल्लाया। क्या बोला वो उसको, यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी। आपने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। एटलीस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट इन द कार। जो कार में बुकलेट पड़ी हुई है ना, उसके इंस्ट्रक्शन को तो ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि मेरे ऊपर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो बुकलेट को पढ़ के ही कार को ढंग से चला सकते हो। मिस्टर रोशनलाल डिडंट पे अटेंशन। और मिस्टर रोशनलाल ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि बुकलेट पड़ी है, उसको पढ़ के ही मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकूं। अब क्या हुआ, ही कोस्टेड अलोंग द रोड। अब रोड के साथ साथ वो कार को लेकर चला। अ सॉन्ग इन हिज हार्ट। और उसके दिल में एक सॉन्ग था, एक गाना था, साथ साथ वो गाता चल रहा था। अब क्या हुआ, वेयर एवर ही वेंट ही नोटिस पीपल स्माइलिंग एट हिम। अब वो कार को चला कि जहाँ भी जा रहा था उसने नोटिस किया कि कुछ लोग, मतलब जहाँ भी जा रहा है वहाँ के लोग उसको देख के स्माइल कर रहे हैं। ही थॉट दैट दे वर एडमायरिंग हिज कार। उसने सोचा कि शायद इसलिए हंस रहे हैं ताकि ये मेरी कार को एडमायर कर रहे हैं, मेरे कार की प्रशंसा कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं या बहुत अच्छी लग रही है उनको ये चीज़ें।
मैं कार चला रहा हूँ, मेरी कार बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए वो मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो उसको ऐसा लगा, बेचारा रोशनलाल। ही डिडंट रियलाइज दैट दे वर स्माइलिंग फॉर द टोटली डिफरेंट रीज़न। बेचारा रोशनलाल, उसको बिल्कुल भी ये पता नहीं चला, रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो जो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे वो तो बिल्कुल अलग ही चीज़ पर उसके ऊपर हंस रहे थे। वो उसकी कार को देख के नहीं हंस रहे थे, कुछ और ही चीज़ रीज़न था। अब वो क्या रीज़न था, चलो पढ़ते हैं। He had driven an old car. He had driven an old car, slow car for so many years. अब क्या हुआ कि उसने वो खुद की जो उसकी पुरानी कार थी, ओल्ड कार थी, उसको इतने सालों तक चलाया था कि he hadn't forget how to drive faster, कि वो भूल चुका था कि कैसे तेज चलाया जाता है। कि वो जो कार थी उसकी पुरानी कार, उसको वो स्लो चलती थी, तो वो स्लो चला चला के इतना आदी हो चुका था कि अब उसको पता भी नहीं चला कि वो तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार चला रहा है और उसको भी वो उसी स्पीड में चला रहा है। सो नाउ ही वॉज ऑन द रोड। अब वो रोड पर था, ड्राइविंग द कंट्रीज फास्टेस्ट कार, कंट्री की फास्टेस्ट कार, सबसे तेज चलने वाली कार को ड्राइव कर रहा था। ऑफ अ साइकिल, स्पीड ऑफ अ साइकिल, लेकिन किस स्पीड से, साइकिल की स्पीड से, क्योंकि वो पुरानी कार का आदी हो चुका था, दिमाग में उसकी यही आदत बस चुकी थी स्लो चलाने की। तो फास्टेस्ट कार को भी वो कैसी, साइकिल की स्पीड से चला रहा था। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी, तो लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा फनी लगा। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशनलाल। अब इस चीज़ पर बताया गया है, क्या मॉरल मिलता है इस चीज़ से, कि हम बहुत सारे लोग होते हैं जो मिस्टर रोशनलाल की तरह ही होते हैं इस संसार में। दे हैव वंडरफुल बॉडीज़। अब उनके पास बहुत उनका अच्छा शरीर होता है, माइंड अच्छा होता है, लेकिन दे डोंट वांट टू लिसन, लेकिन वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। टू स्पिरिचुअल मास्टर, जो स्पिरिचुअल मास्टर जो उनको ज्ञान देना चाहते हैं, उनकी वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। उनकी बॉडी अच्छी है, उनका माइंड अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर की बिल्कुल, यानी कि जो ज्ञान देने वाले मास्टर्स हैं, गुरु हैं, उनकी बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। हु आर लाइक द गाइड, जो कि सेम उसी गाइड की तरह हैं। जो गुरु होते हैं ज्ञान देने वाले, वो भी उस गाइड की तरह ही होते हैं। वो उनको ज्ञान देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहते हैं। नीदर डू दे वॉन्ट टू फॉलो एनी बुक्स और रिलीजन्स, और ना ही, देखो जब गाइड की बात उसने नहीं सुनी तो गाइड ने क्या कहा था, बुकलेट रखिए उसको पढ़ लेना। तो हमारे जो रिलीजियस बुक है ना, वो भी क्या है, हमारी जो रिलीजियस बुक है वो भी जो कल्चरल, जो हमारा कल्चर है, विच आर लाइक द इंस्ट्रक्शन बुकलेट, वो उसी बुकलेट की तरह है। जो रिलीजियस और कल्चरल बुक है हमारी, वो उस बुकलेट की तरह है। जो इंस्ट्रक्शन बुकलेट थी ना, उसके लिए कार कैसे ड्राइव की जाती है, तो गाइड ने उसको बोला था कि पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, मेरी बात तो सुनी नहीं, उसी को पढ़ लेना। तो हम ना तो गुरु की बात सुनते हैं और ना ही हम ऐसे रिलीजियस बुक को फॉलो कर पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं। गॉड गिवन इंस्ट्रक्शन वेल, सो दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ इट, इसलिए वो जानते ही नहीं है कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। गॉड गिवन इंस्ट्रक्शन वेल, ना तो वो गॉड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और ना ही उस बुकलेट को फॉलो करते हैं, यानी कि ना ही वो इसको फॉलो करते हैं, किसी रिलीजियस बुक को। तो ना वो गुरु से ज्ञान लेते हैं और ना ही कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं ढंग से। तो उनका जीवन कैसा होता है, एंडेड लीडिंग मिजरेबल, बहुत ही उनकी बुरी लाइफ होती है, दुख भरी, बोरिंग और वेस्टफुल लाइफ होती है, यानी जीवन उनका व्यर्थ चला जाता है। जैसे कि रोशनलाल ने अपना जो ड्राइविंग थी वो वेस्ट कर दी। हु ड्रोव द हाई स्पीड कार, जो कि अपनी हाई स्पीड कार को, यानी अच्छी चीज़ को, बहुत अच्छी खासी चीज़ को साइकिल की स्पीड से चला रहे थे। तो हम भी अपना जीवन ऐसे ही वेस्ट करते हैं, ना तो हम गुरु से ज्ञान लेते हैं और ना ही धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं। हाउ वुड यू लाइक टू बी, आप कैसा बनना चाहते हैं, द चॉइस इज़ योर, आपकी चॉइस है। क्या आप रोशनलाल की तरह बनना चाहते हैं? नहीं, हमें रोशनलाल की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई हमें ज्ञान दे रहा है, अच्छी बात सिखा रहा है, तो ज़रूर सुननी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई अच्छी चीज़ रखी हुई है, कोई अच्छी ज्ञान भरी चीज़ें रखी हुई है, तो हमें ज़रूर उससे ज्ञान लेना चाहिए। यही इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैप्टर की समरी दिमाग में ज़रूर रखना। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको ज़रूर देखना ताकि आपके दिमाग में अगर कभी कोई ट्रू फॉल्स या कुछ भी आ जाए तो वो क्वेश्चन आंसर दिमाग में रहेंगे तो आप उसको कर सकोगे। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स।